वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास व्लॉग। जी हाँ, इसी ड्रेस के साथ वापस व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एक व्लॉग मैंने जस्ट अभी 5 से 10 मिनट पहले एंड किया और दूसरा व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि घर पे आने के बाद कुछ काम नहीं होता। बस फंक्शन में से घर पे आते हैं ना, ढेर सारा बिखेरा होता है और हमारा डेली रूटीन तो हमारे साथ ही होता है। टेबल पे सब बिखेरा करके गई थी, उसे समेटना है। कपड़े हैं यहाँ पे भी सब उलट सुलट है तो इन सब को समेट के रखना है। यहाँ पे सब क्लीन करना है और अभी नीचे किचन में ढेर सारा काम है और थोड़े बहुत बर्तन है जो वॉश करने हैं। अभी तो ढेर सारा काम है। और हाँ, कहीं से भी आते हैं तो इस तरह से पहले मैं उसे ना, सब ज्वेलरी होती है ना, उसे इस तरह से यहाँ पे रखती हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छी तरह से सूख जाए। हमें पहना होता है तो हमें गर्मी वगैरह हुई होती है तो कई बार ऐसा होता है अंदर रख देते हैं ना तो वो ब्लैक हो जाता है। सो भी इन सबको अच्छी तरह से समेट के काम करते करते टाइम का पता नहीं चलेगा। ऐसा कहाँ से आवाज आ रहा है, पता नहीं, कहीं पे डॉगीज या फिर काऊ वो दौड़ रहे होंगे तो कोई भगा रहा है इसे। और आज मेरा ऑनलाइन पार्सल आया ना, वो मैंने ओपन करके वहीं के वहीं रख दिया है। पार्सल तो सुबह सुबह ही आ गया था बट सिर्फ ओपन करके वहीं के वहीं रख दिया है। तो इसी तरह से किस किस के घर में इस तरह से मेरे जैसा काम होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आके ना काम नहीं होता है। और मेरा ऐसा है कि मैं घर पे आने के बाद कुछ इधर उधर नहीं रखती हूँ। मुझे सब कुछ सही सलामत समेट के फिर ही मैं सोते हूँ एकदम से क्लीन करके। तो मेरे जैसे कौन कौन करता है आप लोग मुझे बताइएगा। चलो, तब तक मैं थोड़ी बेडशीट बेडशीट को अच्छी तरह से वो झापड़ झुपड़ करती हूँ। मैं इस तरह से पड़खोड़ लेती हूँ गुजराती भाषा में और फिर झाड़ू लगाती हूँ। फटाफट से सब कुछ काम कर लिया है क्लीनिंग का, खास करके अब झाड़ू लगाना ही बाकी है। अच्छी तरह से बेड भी क्लीन हो गया है और यहाँ पे भी सब चीज़ें इधर उधर रहती है ना, वो भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। इसको ना ऊपर रखने 2 दिन से जाना है पर इसको चौघड़िया ही नहीं है इस बैग का ऊपर जाने का। चलिए, तो अभी झाड़ू लगा के फिर नीचे किचन में चलती हूँ। फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि झाड़ू तो दिन में 5 बार लगाए या 500 बार लगाए, धूल। विंडो ओपन रहता है ना तो बाहर से धूल उड़ती ही रहती है। और फिर मैं मेरा स्किन केयर करूंगी जो कि डेली रात को मैं स्किन केयर करके ही सोती हूँ क्योंकि कहीं पे बाहर गए हैं तो मेकअप वगैरह लगाया होता है और बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है। तो अच्छी तरह से उसे मेकअप को और डस्टिंग को रिमूव करके फिर नाइट क्रीम वगैरह लगा के फिर सोना चाहिए ताकि हमारी स्किन भी अच्छी रहे। देखिए कितनी छोटी छोटी डस्ट निकलती है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा काम हो गया है। अभी सीधा नीचे किचन में जाना है। यहाँ से ढेर सारी बॉटल्स लेके, ये सारी पानी की बोतल खाली है। अभी से किचन में जाके वापस से वॉश करूँगी और भरूँगी क्योंकि आजकल पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। अभी तो ये आधी बोतल से आधी बोतल तो नीचे किचन में पड़ी है, वो भी वॉश करके भरनी है। अभी शाम को मैं तो थी नहीं, एंगेजमेंट में गई थी और तभी ना वाड़ी से फ्रेश यहाँ पे टमाटो आए हैं। फिर देखिए कच्चे आम आए हैं, वो भी एकदम से फ्रेश। और ये ना जो अचार वगैरह बनाते हैं ना उसमें भी बहुत काम आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। ये आम खाने का मज़ा ही अलग होता है। और छोटी ना इस तरह से जो बटेटी आती है ना वो आई है छोटी। तो ये फार्म से आया है, हेमल के फ्रेंड के फार्म से ना हर साल इस तरह से आम वगैरह आते हैं। और आम तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कच्चे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और इसका अचार भी बहुत अच्छा बनता है। और ये देसी टमाटो छोटे वाले। चलिए, तो इसे फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। सारा काम करके ना अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और वो भी घर का काम, सिर्फ घर का काम ही कंप्लीट हुआ है। अभी मेरा एडिटिंग वगैरह का काम तो सारा बाकी है। और रात के 12:30 ऐसा हो गया, 12:30 का टाइम हो गया है। चलिए, तो आप लोगों को अच्छी सी मॉर्निंग के साथ मिलती हूँ। अभी फटाफट से मेरा एडिटिंग का काम करती हूँ और पहले तो मेरा ना मेकअप वगैरह रिमूव करके स्किन केयर करूँगी और उसके बाद एडिटिंग लेके बैठूंगी। तो आप लोगों को मिलती हूँ एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, एक बहुत अच्छे दिन के साथ और फ्रेश मॉर्निंग के साथ दिन की और घर के काम की शुरुआत करते हैं। रात को मैंने ऑलमोस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था बट सुबह उठ के वापस से घर का काम तो होता ही है क्योंकि एक नई सुबह और नया काम हमारे लिए तैयार ही होता है। बाहर से ठंडी हवा नहीं, साथ में थोड़ी गरम हवा आ रही है और यहाँ पे सब कुछ थोड़ा बहुत क्लीन हो गया है। और सुबह सबसे पहला काम होता है झाड़ू पोछा करना।
वैसे तो पूजा करना होता है, पूजा होने के बाद होता है झाड़ू पोछा करने का। तो पूजा हो गई है, अब झाड़ू पोछा करके फिर किचन में जाके खाना नहीं, सबसे पहले भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, उसके बाद खाना बनाऊंगी। गरम गरम बाजरे का रोटला बना रही हूँ, वो भी लास्ट में। कब की किचन में आ गई थी, बट यहाँ पे रोटला बन रहा है। अभी भी एक बाजरे का रोटला बनाना बाकी है और थोड़ा खाना बन चुका है, सलाद और छाछ बाकी है। यहाँ पे चावल भी बन गए हैं गरम गरम से। दोपहर का लंच करने के बाद ना मैं लेके बैठ गई थी अपना कबर्ड, क्योंकि अभी हमारे घर में ना थोड़े ही दिनों में एक फंक्शन है, यानी कि मेरे कजिन भाई की वेडिंग है। तो उसमें साड़ियाँ कौन सी पहननी है, ये वो स्टिचिंग करवाने का, वो सब कुछ लेके बैठ गई थी। फिर दोपहर को तो खाना बनाया ना, तो इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी ना कि किचन में तो व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है। बस जल्दी से खाना बन जाए ना तो निकल जाए, ऐसा लगता है किचन से बाहर। और मैंने ना 2 ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी, तो उसे ना फॉल बीडिंग के लिए देना है, तो वो भी अभी बैग में भर के रखी है। और ये दोनों साड़ी ना मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है, एक ब्लैक है और एक येलो है। और अभी तो मैं आप लोगों को बस ऐसे ही झलक दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बैग में पैक करके रख दी है कि येलो वाली है और ये ब्लैक वाली है। बट इसे ना फॉल बीडिंग के लिए देना है, तो बस वहीं भिजवाना है। और एक मेरा ड्रेस स्टिच करने के लिए देना है, तो बस इसे बैग पैक करके रखे हैं। अब मैं आज देने जाऊँ या कल कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी घर में भी थोड़ा बहुत काम है। काम तो फिनिश ही नहीं होता है। मैं जब तक घर में रहती हूँ ना, तब तक घर का काम चलता है, बाहर जाके आती हूँ, फिर वापस आती हूँ, घर का काम रहता है, ऐसा ही चलता है पूरा दिन। तो किस किस के साथ ऐसा रहता है कि छोटा छोटा कोनों कोनों में भी काम रहता ही है घर में। चलिए, तो अभी देखती हूँ, जाती हूँ या आज देने के लिए या फिर कल दूँ, वो भी मेरा कुछ डिसाइड नहीं है। और दूसरा कि आज रात को घर पे ना मुझे भेल रगड़ा बनाना है, तो उसकी भी सारी प्रिपेयर करनी बाकी है। अभी तो दोपहर का लंच करके फ्री हुई कि नहीं हुई, तब तो रात को क्या खाना बनाना वो उसकी टेंशन हो जाती है, क्योंकि घर पे डेली कुछ अलग अलग बनाते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। तो आज भेल रगड़ा बनाने वाली हूँ, सो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रिपेयर करते हैं। आईपीएल का मैच देखते देखते गरम गरम रगड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो आज घर पे भेल रगड़ा मैंने बोला था ना, सो यहाँ पे बन के एकदम से रेडी है और साथ में आईपीएल का मैच देख रहे हैं। रात का गरम गरम सा डिनर कर लिया है। और घर पे मैं जब भी भेल रगड़ा बनाती हूँ ना, तो हेमल को बहुत पसंद आता है, क्योंकि पता नहीं, हेमल बोलते हैं कि घर पे खाने का ना मजा ही अलग होता है। वैसे भी कोई भी चीज घर पे बनाते हैं ना, तो खाने में ज्यादा अच्छा ही लगता है। तो मैं ना रोज रोज कुछ अलग बनाने की ट्राई करती हूँ कि डेली सिंपल खाने से अच्छा है घर पे ही हम बाहर जैसा खाना बना के खाए, ताकि टेस्ट भी रहे और हेल्दी भी रहे। चलिए, इसी के साथ आज का दिन भी पता नहीं चला कहाँ पे चला गया, क्योंकि आजकल ऐसा ही लगता है गर्मी की वजह से कि कहाँ पे दिन जा रहे हैं। बट गर्मी का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आम भी बहुत ज़्यादा पकेंगे, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होगी ना, वैसे वैसे आम भी बहुत ज़्यादा पकेंगे। सो आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ कल। सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय।